नमस्कार बच्चों, कैसे हो तुम सब और कैसा रहा तुम्हारा मेधावी का पेपर। आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 4 के मेधावी को के सॉल्व सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कक्षा 4 का मेधावी का एग्जाम। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था कि भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, और ये पर्वत शिखर है कंचनजुंगा और ये कहाँ पर है, सिक्किम में है। आपने यहाँ पर उसको टिक करना था। नेक्स्ट है स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का ब्लड प्रेशर कितना होता है, ये होता है 120/80 mm ऑफ Hg। Hg मतलब मरकरी। नंबर 3 है वीर बाल दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है वो है 26 दिसंबर को। और ये हम क्यों मनाते हैं, गुरु गोविंद सिंह के दो बच्चे जो थे, दो शहजादे जो थे, साहबजादे जो थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनको दीवारों में चुनवा दिया गया था क्योंकि इन्होंने अपना धर्म बदलने से मना कर दिया था। तो उन्हीं की याद में ये वीर बाल दिवस मनाया जाता है। नंबर 4 है भारतीय 10 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र होता है, ये चित्र होता है सूर्य के मंदिर कोणार्क का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आएगा इसमें। और इसमें लाल किला जो है ये आपका 500 रुपए के नोट के पीछे बना हुआ है, अंकित है। और प्रश्न नंबर 5 है कि विच इंडियन मूवी हैज रिसीव एन ऑस्कर अवार्ड इन 2023, और वो कौन सी थी, नाटू नाटू। ठीक है, RRR का नाटू नाटू गीत। मूव टू नेक्स्ट। ये जो आपको डांस दिख रहा है ये उत्तर भारत से संबंधित है। अब देखिए, अब उत्तर भारत है तो हल्का सा आपको पता होना चाहिए कौन सी नृत्य है। ये नृत्य आता है कथक, क्योंकि जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का है, ओडिसी उड़ीसा का है। और ओडिसी की पहचान होती है, नृत्य करती है वो अपने सिर पर टेम्पल जैसा कुछ लगाती है। बिहू अलग से पहचाना जाता है, वो व्हाइट साड़ी में होता है। और भरतनाट्यम की जो साड़ी होती है उसके बिल्कुल बीच में मोर बना होता है। तो आपको डांस की ड्रेस से भी पता चल जाएगा ये कौन सा डांस है। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 2023 को भारत ने अपना कौन सा रिपब्लिक डे मनाया, ये मनाया है 74, यानी कि ऑप्शन डी। अगला है कि योगासन को पहचानिए, ये आसन है ताड़ासन, ये हाइट को बढ़ाने के लिए किया जाता है। वज्रासन जो होता है वो बैठ के होता है। भुजंगासन भी सांप की तरह आकृति है, ये पेट के बल लेटकर होती है। और मकर आसन उल्टा, यानी कि ये पेट के बल किया जाता है। ठीक है, अगला है कि सड़क पर चलते समय इनमें से कौन सा कार्य अनुचित है। देखो, ये प्रश्न अधिकतर बच्चों ने गलत समझा है, आई थिंक सो। क्यों, क्योंकि ये प्रश्न है कौन सा कार्य अनुचित है। जो अनुचित है यानी जो सही नहीं है उसी को ही टिक करना है। ठीक है, सड़क पार करते समय बड़ों की सहायता लेनी चाहिए, तो सही है। सड़क पार करते समय सड़क के दोनों ओर ध्यान देना चाहिए, ये भी सही है। अब सड़क पर चलते समय ऑप्शन 3 है खेलना चाहिए, क्योंकि खेलने से स्वास्थ्य अच्छा होता है। ये ऑप्शन मुझे सही नहीं लगा, तो ये कार्य अनुचित है, तो आपने सिर्फ अनुचित को ही टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इस बॉक्सर को पहचानिए। ये देखिए, ये है लवलीना बोगहेन, और इन्होंने हाल ही में आज ही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता है। हाँ जी, ये बॉक्सर हैं। और दूसरा इनके साथ जीता है निखित जरीन ने, ये भी बॉक्सर है, और इन्होंने भी आज ही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है इंडिया के लिए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। नितिन जो है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। नितिन मनीष से अधिक बुद्धिमान है, तो ये एम जो है ये मनीष का हो गया, और ये नितिन हो गया इससे ऊपर। ठीक है, और योगेश मनीष से कम बुद्धिमान है। अब जो कम बुद्धिमान है योगेश कहाँ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पर, योगेश। ठीक है, अब सुरेश मनीष से कम बुद्धिमान है और योगेश से अधिक है, सुरेश इसके बीच में आ जाएगा। तो सबसे नीचे होगा ये, उससे ऊपर ये, उससे ऊपर ये, और सबसे ऊपर ये। अब हमारा सवाल क्या है, इसमें दो प्रश्न बन सकते हैं, सबसे कम बुद्धिमान कौन है और सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है। हमारा सवाल है सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है, हमारा जो इसका उत्तर होगा नितिन, और अगर सबसे कम बुद्धिमान पूछा जाए तो आप योगेश बोलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा नितिन। होप सो आपको समझ में आ गया होगा इस प्रश्न को कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार के और वी के ठीक बीच में आने वाला अक्षर पहचानिए। हम ये देखिए, ये और ये इनके बीच का बिल्कुल लेटर हमने ढूंढना है। तो हम यहाँ देखते हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 है। ठीक है, अब इनके बिल्कुल बिल्कुल बीच का लेटर कहाँ पर हो जाएगा, बीच का लेटर तो ये आ जाएगा। यहाँ पे तो कोई लेटर है नहीं, क्योंकि 5 इधर है 5 इधर है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि ना तो बीच का लेटर P है ना बीच का लेटर Q है। तो इसमें ऑप्शन जो है वो आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन 4। अगला है, दिए गई आकृति में आपने ट्राइंगल्स गिनने हैं। तो ये आपका 1 है, ये 2 है, ये बड़ा 3 है, और ये छोटा सा 4 है। तो टोटल कितने ट्राइंगल्स हो गए, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इनको सार्थक क्रम में लगाना है। ठीक है, मीनिंगफुल मैनर में लगाना है। तो यहाँ सबसे पहले देखना है कि क्या आएगा। सबसे पहले आएगा बीज। बीज कौन से नंबर पर है, बीज से बनेगा पौधा, यानी कि 5। पौधे से बनेगा पेड़, यानी कि नंबर 2। और पेड़ से बनेगी लकड़ी, पेड़ बड़ा होगा तो लकड़ी देगा, और लकड़ी से बनेगा मेज। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। तो हम 2 को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में 83652 को गार्डन लिखा जाता है तो उसी भाषा में 5436 को क्या लिखना है। देखो, अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि गार्डन शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर नंबर है 8 3 6 5 4 और 2। ठीक है, इस नंबर है 5 4 3 और 6। अब हमने देखना है इससे कौन सा लेटर बनेगा।
अब देखिए 5 के लिए यहाँ पर क्या है डी, ठीक है, और 4 के लिए क्या है ई, और 3 के लिए है यहाँ पर ए, और 6 के लिए यहाँ पर आर। तो क्या बन गया, हमारा बन गया डियर। तो ये कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला, इसमें से आपको डिफरेंट फिगर चुननी है। देखो डिफरेंट फिगर चुनने के लिए इस फिगर को ध्यान से देखेंगे। ट्राइंगल है और उसके अंदर क्या बना हुआ है, उसके अंदर बना हुआ है एक रेक्टेंगल, यानी 3 भुजाओं की आकृति है, उसके अंदर बनी हुई है 4। ठीक है, अगली वाली फिगर को देखते हैं, हम पढ़ते हैं उसको। अगली आकृति में क्या है, 4 फिगर्स बनी और उसके अंदर बनी हुई है 5 फिगर। अगली वाली में है 4 के अंदर 3 बना हुआ, यानी इसमें अंदर की फिगर जो है उसकी जो भुजाएं हैं वो पहले बाहर की फिगर से एक कम हो गई हैं, जबकि हमने इन दोनों में देखा वो अंदर बढ़ रही हैं। इसमें भी देखो ये पेंटागन बना हुआ है, पेंटागन के अंदर बना हुआ है हेक्सागन, यानी कि अंदर जो है वो 6 है और बाहर 5 है। इसका मतलब बाहर की फिगर जो है वो अंदर की फिगर से एक कम है, बट इस केस में ये उल्टा लग रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आरती के पास 9 पेन है और पूजा के पास 8 पेंसिल है, यानी 9 पेन है और 8 पेंसिल हैं। तो एक पेंसिल और एक पेन के कितने कॉम्बिनेशन बने। इसमें आपने क्या करना है, आपने कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इस संख्या को इस संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा उत्तर आ जाएगा 72। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा 72। ठीक है, अगला है दी गई जो अल्फ़ाबेट सीरीज है उसमें अगला लेटर बताइए। तो हमारा जो लेटर है वो है बी, और फिर है एच, और फिर है एन, और उसके बाद है टी। तो हमने देखना है बी और एच के बीच में, हम बी के बाद गिनते हैं सी डी ई एफ जी, यानी कि 5 लेटर छोड़ना है। ठीक है, अगले में एच के बाद गिनते हैं एच आई जे के एल एम, उसके बाद एन आता है, यहाँ भी 5 है, तो यहाँ भी 5 होगा। तो अब हम टी के बाद गिनना शुरू करते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई। ये देखो ये 5 अक्षर छोड़ दिए, तो नेक्स्ट लेटर हमारा कौन सा आ जाएगा, नेक्स्ट लेटर आ जाएगा जेड, यानी कि ऑप्शन 2 जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट फिगर है, यहाँ पर ये प्रश्न आकृति है, ये उसका आंसर है। तो ये प्रश्न है, उसको देख के इसको समझना है। सबसे पहले इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, ये जो सर्कल है, ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर एक और सर्कल है और इसकी जो आसपास के जो लाइन सेगमेंट है वो साइड पर है। ठीक है, अब हमने ऐसी ही फिगर ढूंढनी है इसके अंदर। यहाँ पर क्या बना हुआ है, स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये 2 ऑप्शंस आते हैं, तो इन दोनों में से सही कौन सा होगा, जिसके अंदर स्क्वायर बना होगा उसी की तरह। देखो ये बीच में कटा हुआ नहीं है, ये देखो ये कटा हुआ नहीं है ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा रूल्ड आउट हो गया। हमारा सही ऑप्शन ये आएगा। अगला, अब यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, नंबर देखिए घबराना मत डेसिमल के, क्योंकि नंबर बहुत आसान है। इसको 90.0 को हम 90 पढ़ेंगे। देखो ये 90 है, फिर ये 87 है, और फिर ये 82 है। देखा यहाँ पर कितने कम हो गए हैं, 3 कम हो गए हैं, और यहाँ कितने कम हो गए हैं, 5 कम हो गए हैं। फिर 79 है, फिर 3 कम हो रहे हैं, फिर अगले में 5 कम हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सीरीज चलेगी आप। तो हमारा जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है, देखो यहाँ पर कम हुए हैं 3, यहाँ कम हुए हैं 5, फिर यहाँ कम हुए हैं 3, यहाँ कम हुए हैं 5, तो यहाँ पर कम होंगे 3। हम 3 को माइनस कर दे तो हमारा आ जाएगा 71.0 आंसर। देखो 2 ऑप्शन दे रखे हैं, बट आपने 71.0 को ही क्लिक करना है। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द 4th मल्टीपल, यानी कि प्रत्येक के चौथे गुणज का योग। चौथे गुणज का मतलब, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, पहाड़ा बोलना है। 4th मल्टीपल मतलब 4 से गुणा करनी है। ठीक है, तो हम 5 को सबसे पहले 4 से गुणा करते हैं, आंसर आ गया 20। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया 32। ठीक है, अब नेक्स्ट है 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया 48। तो हमने क्या करना है, इसका सम निकालना। सम का मतलब क्या है, इन सबको हमने ऐड करना है, तो ऐड करके हमारा नंबर आ जाएगा 100। तो हमारा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यू हैव टू फ्रेम द नंबर। अब 5000 है, देखो सॉरी 5 1s हैं, 5 10s हैं और 500 है, तो हमारा नंबर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 555। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। निम्न में से किस विकल्प में अंकों का योग और अंकों का गुणनफल बराबर है। लेट मी रीड इन इंग्लिश। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द सम ऑफ द डिजिट्स, यानी कि अगर हम इन डिजिट्स को आपस में जोड़ें, एंड द प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट में आपको अंतर पता है। सम का मतलब होता है अंकों को जोड़ने से जो संख्या आती है उत्तर आता है, और प्रोडक्ट होता है जब संख्याओं को गुणा करने से जो आंसर आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए सम का मतलब क्या है और प्रोडक्ट क्या है, तभी आप ये क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो इसमें बताना है इन सारे डिजिट्स को आपस में जोड़ो। ठीक है, तो इन सबको जोड़ दिया और उनको आपस में गुणा करो। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें उत्तर एक जैसा आएगा, जिसमें इसका सम भी एक जैसा होगा, उसको गुणन करेंगे, उसका गुणनफल भी सेम आएगा। आप देखो इसको अगर मैं गुणा करूं तो ये तो 0 हो जाता है, तो इसका मतलब ये तो हमारा रूल्ड आउट हो गया है ना। अच्छा, अब ऑप्शन 2 पे जाओ। अब इसको अगर मैं जमा करती हूँ, ये कितना आ जाता है, 7, 5 और 2 7 और 1 8, यानी 8 आ गया। अब मैं इसको गुणा करूँ, 8 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 5 2 10 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है इसका। अच्छा, अब तीसरे को देखो, तीसरे को हम जमा करते हैं, 3 + 2 + 1, ये 6 आ रहा है, जमा करोगे 6 आएगा। अब इसको गुणा करके देखते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 6, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ये भी 6 आ रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये। अच्छा चलो 4th को भी पढ़ के देख लेते हैं। 3 को 2 से ऐड करो, 5 आ गया,
है ना, सम 5 आ गया। अब इसको गुणा करो, कितना आ गया 6, और 6 को 0 से गुणा करो, ये तो 0 हो गया। इसका मतलब हमारा सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, निम्न में से किस आकृति का परिमाप सबसे ज्यादा? नेचुरली जिसकी मेजरमेंट ज्यादा है उसका परिमाप भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 7 14 14 प्लस 20, कितना हो गया 24 और 34। तो इसका जो है वो सबसे ज़्यादा पेरीमीटर आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे पास 64 नोटबुक्स है जिन्हें मैं पार्सल में रखना चाहती हूँ, हर पार्सल में 8 नोटबुक्स रखना चाहता हूँ, यानी कि मेरे पास 64 है। ठीक है, और मुझे पार्सल है, बैग्स हैं, उसमें रखने हैं मुझे हर एक में 8 यानी 64 को क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो, ज़्यादा दे रखी है और कम निकालनी है, तो हमेशा याद रखना, ज़्यादा दे रखा हो कम करना हमेशा डिवाइड है, कम दे रखा हो ज़्यादा निकालना हो तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो आएगा 64 डिवाइडेड बाई 8। तो हमारा कौन सा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो संख्या है उसमें 4 और 5 के जो स्थानीय मान है, हाँ, उसका जो डिफरेंस है वो निकालना है। अब सबसे पहले संख्या देखो क्या है, आपकी संख्या है 4 4 0 9 5 0 0। अब यहाँ पर 4 का जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 4 लैक्स। ठीक है, 4 लैक्स। ठीक है, और 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 500। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा नंबर 1। तो ये बहुत आसान है, अगर आपको सब्ट्रैक्शन अच्छी तरह से आती है तो आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 और 150 के बीच में 10 के कितने गुणा चाहिए, यानी हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 10s आर देयर बिटवीन 20 एंड 150। यानी हमने 10 की टेबल गिननी है 20 के बाद से लेके और 150 तक। तो 20 के बाद आता है, क्या आता है, 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 50 तो आएगा नहीं। तो ये कितने मल्टीपल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने मल्टीपल्स आ गए, तो कितने आ गए 12। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है कि वर्तिका ने 3 घंटे के लिए एक साइकिल किराए पे ली है। यदि पहले घंटे का उसका जो किराया है, पहले घंटे का किराया जो है वो 7, देखो यहाँ वर्तिका ने 3 घंटे के लिए साइकिल ली है, इसको ऐसे समझना आप और करना भी ऐसे ही। ठीक है, पहले घंटे में उसने 7 रुपीज़ दिए हैं। ठीक है, उसके प्रत्येक अतिरिक्त आधे घंटे का शुल्क 3 रुपये था, यानी उसके बाद कितने घंटे और बच गए, 2 घंटे बच गए, है ना। अब 2 घंटे में हर आधे घंटे का 3 रुपये है। अगर आधे घंटे का 3 रुपये है तो 1 घंटे का कितना हो जाएगा, 6 रुपये, और अगले आधे 1 घंटे का हो जाएगा 6 रुपये। समझ में आ रही बात, कैसे निकाला मैंने, कि पहले घंटे के 7 रुपीज़ है, उसके बाद हर आधे घंटे के चार्जेस अलग हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए 1 घंटे में आधे घंटे कितने होते हैं, 2 बार आते हैं। तो यानी कि 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आ गया, ये तो अगले यानी दूसरे घंटे के पैसे हो गए और ये तीसरे घंटे के पैसे हो गए, और इनको टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा 19। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती सुनीता और उनका परिवार जो था तिरुवल्ली में अपने घर जाने की योजना बना रहा था। रास्ते में उसके पास 15,000 रुपये थे और उसने नीचे दिए गए संकेतों का उपयोग करते हुए राशि जो है बची हुई राशि ज्ञात करनी है। तो हमें सबसे पहले उसका टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है। ठीक है, तो अब उसने गाड़ी पर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब गाड़ी पर उसने इतने लगाए हैं। ठीक है, उसके परिवारों ने एक रेस्टोरेंट में 4,238 रुपीज़ लगाए हैं। ठीक है, और बच्चों ने झूलों पर कितने दिए हैं, 150 दिए हैं। ठीक है, और मिठाई की दुकान पे कितने दिए हैं, 1426। अब आपने क्या करना है, इन सारों को ऐड कर लेना है। आपका आंसर आ गया 8,314। अब इसको आपने माइनस करना है 15,000 में से। ठीक है, अब आपका जो आंसर आ रहा है, जो आपने टोटल सम किया है एक्सपेंडिचर, उसको उसके पैसों में से माइनस करना है। तो 15,000 थे, उसमें से हम 8,314 माइनस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। तो आंसर आ जाएगा ये 9 में से 1 गए 8, 9 में से 3 गए 6 एंड 14 में से 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सारा रफ काम आपने पीछे के पेज पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल और फलक के घर के बीच की दूरी है 3 किलोमीटर। ठीक है, ये स्कूल है और ये उसका घर है, दूरी है 3 किलोमीटर। ठीक है, और वो जो बैटरी रिक्शा है उससे 2.5 किलोमीटर चलती है, यानी कि कितने किलोमीटर, अगर आपको हिंदी में समझ में ना आए तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वो कितने किलोमीटर चलती है, 2.5 का मतलब होता है 2.5 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर पूरा और आधा किलोमीटर, और यानी कि कितना हो गया 2.5। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 2 किलोमीटर और 500 मीटर। 2.5 को क्या बोलते हैं, 2 किलोमीटर और 500 मीटर। तो इसको पूरा 3 बनाने के लिए कितने और चाहिए, 500 ही तो और चाहिए, तभी तो 3 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। और यही सवाल पूछा गया था कि उसको कितनी दूरी पैदल तय करनी पड़ेगी। तो उसका सही ऑप्शन आ जाएगा 500 मीटर, क्योंकि 2 500 मीटर मिलकर 1 किलोमीटर बनाता है। ठीक है,